जब काल निरंजन ने अष्टांगी से ये कहा कि मैं पुरुष हूँ और तुम मेरी स्त्री हो, अतः तुम मेरी यह बातें मान लो, तो इस पर अष्टांगी निरंजन को क्या कहती है, सुने। कह कन्या कस बोल हु बानी, भ्राता जेठ प्रथम हम जानी। कन्या कह सुनो हो भ्राता, ऐसी विधि जनी बोल हु बाता। अष्टांगी निरंजन से कहती है कि तुम कैसी वाणी बोलते हो, मैं तो तुम्हें सबसे पहले ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई मानती हूँ। फिर वह कन्या कहती है कि हे भ्राता, इस प्रकार जानते समझते हो तुम ऐसी मुझसे बातें मत करो। अब मैं पुत्री भई तुम्हारी, जब ते उधर मांझ लियो डारी। ज्येष्ठ बंधु प्रथम ही के नाता, अब तो हाँ कहो हमारे दाता। जब से तुमने मुझे अपने पेट में डाल लिया था, उससे उत्पन्न होने पर अब तो मैं तुम्हारी पुत्री हो गई। बड़े भाई का रिश्ता तो पहले से ही है, अब तो मेरे पिता भी हो गए। निर्मल दृष्टि अब चित बहु मोही, नहीं तो पाप होए अब तो ही। मंद दृष्टि जनी चित बहु मोही, ना तो पाप होए अब तो ही। अब तुम मुझे निर्मल दृष्टि से देखो, नहीं तो अब तुम्हें बहुत पाप लगेगा। मुझे मंद दृष्टि यानी विषय की दृष्टि से मत देखो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा और बहुत भारी पाप भी लगेगा। निरंजन वचन आध्याप्रति। कह निरंजन सुनो भवानी, यह मैं तो ही कहो सही दानी। पाप पुण्य डर हम नहीं डरता, पाप पुण्य के हम ही करता। निरंजन कहता है कि हे भवानी सुनो, यह मैं तुम्हें सत्य समझाकर अपनी पहचान कहता हूँ। पाप पुण्य के डर से मैं नहीं डरता, क्योंकि पाप पुण्य का मैं ही करने वाला। पाप पुण्य हम ही से होई, लेखा मोर न ले है कोई। पाप पुण्य हम कर्ब पसारा, जो बोझ सो होए हमारा। पाप पुण्य मुझसे ही होंगे और मेरा हिसाब किताब लेखा कोई नहीं लेगा। पाप पुण्य को मैं ही फैलाऊंगा, जो उसमें फंस जाएगा वही मेरा होगा। ताते ते ही कहो समुझाई, सीख मोर लो शीश चढ़ाई। पुरुष दिन तुम हम कह जानी, मान हूँ कहा हमार भवानी। इसलिए मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ कि मेरी सीख को सिर पर चढ़ा लो, जो मैं कहता हूँ उसे मान लो। सत्य पुरुष ने मुझे यह समझा कर तुझे दिया है, अतः हे भवानी तुम मेरा कहा मान लो। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास प्रति। बिहनसी कन्या सुन असबाता, एक मही होए दोई रंग राता। रहस वचन बोली मर्दुबानी, नारी नीच बुद्धि रति विधि ठानी। रहस वचन सुनी धर्म हर्षाना, भोग करन को मन में आना। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को बताते हैं कि निरंजन की ऐसी बातें सुनकर अष्टांगी हंस दी। दोनों एक मति होकर एक दूसरे के रंग में रंग गए। अष्टांगी मीठी वाणी से रहस्यमय वचन बोली और नीच बुद्धि उस स्त्री ने विषय भोग की इच्छा प्रकट की। उसके रति विषय के रहस्यमय वचन सुनकर निरंजन प्रसन्न हुआ और उसके मन में विषय भोग करने की इच्छा जाग उठी। दो भय रतिलीन, तिहु को सब खास आरंभानी। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी, कोउ नहीं जानत भरमनी। त्रैवार किन्ही रति तबै, भय ब्रह्मा विष्णु महेश हो। जेठे विधि विष्णु लघुति ही, तेजे शंभु शेष हो। दोनों यानी निरंजन और अष्टांगी परस्पर रति क्रिया में लग गए। तब कहीं चैतन्य सृष्टि का विशेष प्रारंभ हुआ। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम चैतन्य की आदि उत्पत्ति का यह भेद सुनो, जिसे भ्रमवश कोई नहीं जानता। उन दोनों के 3 बार रति क्रिया करने से ब्रह्मा विष्णु तथा महेश हुए। उनमें ज्येष्ठ ब्रह्मा, उससे छोटे विष्णु और तीसरे शंभु यानी महेश शंकर उत्पन्न हुए। उत्पत्ति आदि प्रकाश, यही विधि ते ही प्रसंग भो। किन्ह हो भोग विलास, एकमति कन्या काल है। इस प्रकार अष्टांगी और निरंजन का रति प्रसंग हुआ। उन दोनों ने एकमति होकर भोग विलास किया।
तब उससे आदि उत्पत्ति का प्रकाश हुआ। इससे आगे भवसागर की रचना किस प्रकार से होती है, इस बारे में सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल की वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मालिक को हमेशा याद रखिएगा और अपने इस जीवन में भक्ति को ज़रूर से ज़रूर डेली यूज में रखिएगा, क्योंकि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसके करने से हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, जन्म मरण से पीछा छुटवा सकते हैं, इस भौतिक भोगों से अपना पिंड छुड़ा सकते हैं। बोलो साधु सत साहिब।